अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था होम्योस्टेसिस पढ़े ना हम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से चीज़ें बैलेंस होंगी, मेंटेन होंगी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि किस किस चीज़ को मेंटेन होने की ज़रूरत है। पहले तो वाटर था, है ना, वाटर को हमने कहा था। इसके अलावा हमने किसको कहा था, सॉल्ट्स को कहा था, वेस्ट को कहा था, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, और टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हमने क्या कहा था, थर्मोरेगुलेशन। इसके अलावा जो वाटर एंड सॉल्ट्स है उसको हम लोगों ने ओस्मोरेगुलेशन कहा था, और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट थे उसको हमने क्या कहा था, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है ह्यूमंस के अंदर किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमंस में, एक्सक्रीशन का। कौन सा प्रोसेस, एक्सक्रीशन का। इसका नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू, अब देखें ह्यूमंस जो हैं हाईली कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, हाईली कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब कि इनके अंदर हर चीज़ एक अरेंज्ड मेथड के थ्रू होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि इस सेल का दिल चाहा उसने कुछ कर लिया, इसका दिल चाहा उसने कुछ कर लिया, नहीं, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हो रही है। अब हमने देखना है कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस के अंदर वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से की चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसको प्रोड्यूस करवाने में। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, बाहर निकालना, खारिज करना। ठीक है, तो यूरिन भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं ना, हम आउट ऑफ द बॉडी मूव आउट करवाते हैं यूरिन को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इसके जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं किसमें, यूरिन प्रोड्यूस करने में, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आती हैं और जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो यूरिनरी सिस्टम का पहला और मेन ऑर्गन है वो है हमारी किडनीज। ठीक है, क्या है, किडनीज। ठीक है, तो पहला ऑर्गन क्या है, किडनीज। ओके, हमारी बॉडी के अंदर अब पेयर ऑफ किडनीज मौजूद है। ठीक है, पेयर, लंग्स भी पेयर में मौजूद थे ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लंग्स भी पेयर में मौजूद थे, यानी 2 लंग्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास किडनीज भी 2 होती हैं, एक पेयर होता है किडनीज का, पेयर एक है, किडनीज 2 हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में जब आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, 1 पेयर ऑफ किडनीज एंड 2 किडनीज, दे आर सिमिलर थिंग्स। ओके, तो अब पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट्स में हमने क्या कहा, पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, ये हमारा क्या पहला कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इन किडनीज में से ट्यूब्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, ट्यूब्स। ठीक है, इसकी अपनी ट्यूब निकलेगी, ठीक है, और इसकी अपनी ट्यूब निकलेगी। क्लियर, ट्यूब्स निकल आई। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, यूरेटर्स। और इनको हमने क्या कहना है, किडनीज। ठीक है, किडनीज का एक पेयर था तो यूरेटर्स का भी एक पेयर ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही यूरेटर कवर कर रहा है, नो, उसकी अपनी ट्यूब निकलेगी, उसकी अपनी ट्यूब निकलेगी। ठीक है, और इनको, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, यूरेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट क्या आया, पेयर ऑफ यूरेटर्स
ऐसे ही है ना, यूरेटर्स का एक पेयर बन गया। अब ये दोनों यूरेटर्स एक थैले में खुलेंगे, थैली नुमा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यूँ आप कह रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। जिसमें ये दोनों आके एंटर हो जाएंगी, ठीक है। क्या है ये? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो अब सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इन उर्दू वी से इट मसाना, ठीक है, मसाना होता है। अच्छा, मैं आपको इनके फंक्शंस भी बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि किसके बाद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले किडनीज थी, फिर यूरेटर्स, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या ट्यूब्स ही हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर जो है मसाना, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट कौन सा हुआ हमारे पास? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे, वो लास्ट पार्ट ये है, इस मसाने के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ट्यूब निकल रही है छोटी सी, इसको हम कहते हैं यूरीथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरीथ्रा। क्लियर? तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आया? यूरीथ्रा। सो वी कैन से कंपोनेंट्स कितने हैं यूरिनरी सिस्टम के? 4, 1 2 3 4। पेयर ऑफ किडनीज सबसे पहले, फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ऐसे ही है ना? ठीक। अब देखें, किडनीज का जो काम है, इन्होंने ब्लड को फिल्टर भी करना है, इन्होंने यूरिन को प्रोड्यूस भी करना है। अच्छा मुझे बताएं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ह्यूमंस की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो किधर होता है? ब्लड में होता है, ठीक है। किधर होता है? ब्लड में। देखें, ये वेस्ट मटेरियल है सारा। वेस्ट मटेरियल किधर से बनता है? जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ही बनता है ना वेस्ट मटेरियल। और मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? सारे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर होंगे, उन सब केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ इंटरमीडिएट्स या कुछ बीच में ऐसे भी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एक तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, ऊपर से वो हमारी बॉडी को नुकसानदेह है। देखिए, जो चीज़ हमारे लिए हमें चाहिए नहीं, तो वो हमारी बॉडी में अगर पड़ी रहेगी तो वो एक तो जगह एकमोडेट करेगी, ऊपर से वो केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होंगे। इसलिए हम उनको बोलते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? वो वेस्ट मटेरियल है। अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये कोई भी हमारे पास कोई भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और आपको पता है नाइट्रोजन ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होती है? एमिनो एसिड्स में, ठीक है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं ना, ज़्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं उनमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, आपके हार्मोन जो हैं वो प्रोटीन्स हैं इन नेचर, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो प्रोटीन्स एमिनो एसिड से मिलकर बनती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास कुछ एमिनो एसिड्स निकल जाते हैं। इसके अलावा यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सब हमारे पास क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये हम लोगों ने अपनी बॉडी से निकालने हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो होती है वो सेल लेवल पे होती है। किस पे होती है? सेल लेवल पे, ठीक है। सेल लेवल पे क्या होनी है हमारे पास?
मेटाबॉलिज्म यानी हर सेल ने मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने हैं और हर सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होने हैं और हर सेल ने वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव भी करवाने हैं, अपने अंदर से भी रिमूव करवाने हैं सेल ने, ठीक है। तो सेल ने वो वेस्ट मटेरियल्स ब्लड को दे देंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब उस सेल के अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो डिफ्यूज़ कर देंगे वेस्ट मटेरियल्स इनटू द ब्लड और वो ब्लड अब क्या करना है, किडनी पे आना है और किडनी ने उस ब्लड को फिल्टर करना है। क्या करना है, उस ब्लड को फिल्टर करना है, किडनीज ने ब्लड को फिल्टर करना है। तो हम अब इसका फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, किडनी का। ये मैं आपको ज़रा सा करवा रही हूँ क्योंकि आगे हमने इसका अलग से पढ़ना है, ठीक है। ये ओवरव्यू है, किडनीज ने क्या किया है, फिल्टर द ब्लड, ब्लड को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके जो साफ ब्लड हुआ वो वापस बॉडी में भेज दिया और जो उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल जिसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, फिल्टर किए हैं। आपको पता है आप लोग जब चाय को स्टेन करते हो यानी पुनते हो, ठीक है, तो आप लोग चाय को उंडेल देते हो स्टेनर के अंदर से और स्टेनर के ऊपर पत्ती रह जाती है, चाय पत्ती, और नीचे चाय आ जाती है साफ़ सुथरी। इसी तरह आप समझें ये किडनीज़ है, स्टेनर जो है आपका किडनी है और किडनीज़ में जब ब्लड ऊपर से आ रहा है तो सारे वेस्ट मटेरियल स्टेनर पे रह गए यानी किडनीज़ में रह गए और नीचे जो ब्लड चला गया पूरी बॉडी में वो साफ़ सुथरा ब्लड होगा। समझ आई बात की? ठीक। तो अब आप लोगों ने इसने क्या किया है, फ़िल्टर कर दिया ब्लड को, ठीक है, ब्लड को क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया। अब जो वेस्ट मटेरियल्स निकले हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में है, वाटर में, ठीक है, डिज़ोल्व होंगे। वो इस किडनीज़ के अंदर से किधर आ गए, यूरेटर्स में। किधर आ गए, यूरेटर्स में। तो हम कह सकते हैं कि यूरेटर ऐसी ट्यूब है जो वेस्ट मटेरियल्स को लेके जाती है फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में लेके आ रही है ना ये ट्यूब्स, दोनों ट्यूब्स किधर लेके आ रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ठीक है, अब हम कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स ने क्या करना है, कैरी वेस्ट फ्रॉम किडनीज टू, किधर लेके जा रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर। देखें कितने देखें आप ये बात कि कितने एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड फिल्टर हो रहा है ना। ऐसे नहीं हुआ कि किडनीज नहीं उठा के सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर मारे, नहीं। देखिए एक प्रॉपर वे के अंदर आराम से प्यार से जा रही है हर चीज़, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया कि किडनीज़ ने क्या किया, सारा काम कर दिया, ब्लड को फिल्टर कर दिया जो हमारा मेन काम था, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब वो एक्सट्रैक्ट हुए वेस्ट मटेरियल्स यूरेटर्स ने उठाए हैं जो कि ट्यूब्स हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं कहाँ से, किडनीज से, और लेके जा रही हैं वेस्ट मटेरियल्स को किधर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसने क्या करना है, इसने स्टोर करना है वेस्ट मटेरियल्स को, जो कि वेस्ट मटेरियल जो बना वो क्या, उसको हम बोलेंगे यूरिन, ठीक है। स्टोर यूरिन, यूरिन वेस्ट मटेरियल ही है ना, ठीक है। तो हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जो किडनीज़ हैं वो ब्लड को फिल्टर भी करेंगे और यूरिन को प्रोड्यूस भी करेंगे, एंड प्रोड्यूस यूरिन। ब्लड को फिल्टर भी कर लिया, देखें ब्लड को फिल्टर कर लिया तो यूरिन ने तो खुद ही प्रोड्यूस हो जाना है, क्योंकि जो वो वेस्ट मटेरियल है वही तो यूरिन है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे किडनीज़ ने ब्लड को फिल्टर किया और यूरिन को प्रोड्यूस किया। उसके बाद वो प्रोड्यूस्ड यूरिन जो है वो यूरेटर्स ने उठाया और यूरिनरी ब्लैडर में ले आए, ठीक है। और अब यूरिनरी ब्लैडर ने क्या करना है,
अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके सारा ब्लड एक साथ तो नहीं ना साफ़ हो जाता, किडनी एक साथ नहीं साफ़ कर लेती, थोड़ा थोड़ा करके आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वो निकालती हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा ही अब हमारी में जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर यूरिनेशन का प्रोसेस हर वक्त तो नहीं हो रहा ना, हर वक्त यूरिनेशन नहीं ना हो रही है हमारे अंदर, ठीक है, कभी मतलब एक ख़ास टाइम के बाद होती है, ठीक है। वो कब होती है? जब ये ब्लैडर जो होता है ना ये फिल हो जाता है, क्या हो जाता है? फिल हो जाता है विद यूरिन, फिल्ड विद यूरिन। जब ये यूरिन से भर जाएगा ना तो तब जाके हमारे अंदर यूरिनेशन का प्रोसेस होगा और हम बॉडी से यूरिन को रिमूव आउट कर देंगे। जब तक ये भरता नहीं है ना तब तक इसका काम क्या है कि इसने स्टोर करना है यूरिन को टेम्परेली स्टोर करना है, यानी कुछ वक्त के लिए उसको स्टोर करना है। जिस तरह किडनीज फिल्टर करती जाएंगी ब्लड को, उस तरह इसने वेस्ट मटेरियल्स अपने अंदर स्टोर करते जाने हैं, ठीक है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो हम लोगों को यूरिनेशन की ज़रूरत फील होगी और यूरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करते हैं यूरिन को टेम्परेरी, ओके। इसके बाद आता है यूरीथ्रा, जो कि लास्ट ट्यूब है। यूरीथ्रा ने यूरिन को रिमूव कर देना है, रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसने यूरिन को रिमूव कर देना है बॉडी से। इसने किस तरह से करना है? क्योंकि ये आउटसाइड ओपन होता है, ठीक है, बॉडी से आउटसाइड ओपन होता है और बॉडी से आउटसाइड ही ये यूरिन को ब्लैडर से किधर लेके चला जाता है? बाहर, ठीक है, बॉडी से बाहर ले जाता है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे जिसके आप लोगों ने फंक्शन भी पढ़े, इनकी तरतीब भी पढ़ी, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं ये भी आपने देखा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों ने इनके फंक्शंस भी पढ़े कि ये किस तरह से काम करते हैं। किडनीज़ ने सारा काम कर दिया, तो ये मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? किडनीज़, ठीक है। अब ये बात नहीं है कि ये मेन ऑर्गन्स हैं तो बाकी बेचारे बिल्कुल ही फजूल हैं, नहीं। अगर देखें ये यूरिन बना देगा और बॉडी से आउट ही नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या यूरिन बनाने का? इसलिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? किडनीज़, ओके। किडनीज़ ने ब्लड को फिल्टर किया, यूरिन को प्रोड्यूस किया, यूरिटर्स ने वो यूरिन उठाया ब्लैडर तक लेके आए, ब्लैडर ने थोड़ी देर के लिए वो स्टोर करता रहा अपने अंदर कि जब तक वो फिल नहीं हो जाता, ठीक है। वो जब फिल हो गया तो उसने यूरिथ्रा को कहा कि अब तुम्हारी ज़रूरत है, और यूरिथ्रा ने वो क्या किया? यूरिन को उठाया और बॉडी से बाहर फेंक दिया। क्लियर? ये हमारा छोटू सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़। किडनीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उनके अंदर कौन सा मेन ऑर्गन है जो मेन पार्ट है जो हेल्प आउट करेगा फिल्ट्रेशन में और यूरिन प्रोडक्शन में, ओके। तो अब इस टॉपिक में आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ किडनीज़, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।